जाने ईमान रूहे रिसालत तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। हबीबे खुदा ताजदारे शिफात तुम पर सलाम, तुम। ये आयत आपके घर के तमाम लोगों को जो जिल्दी अमराज में मुब्तला हैं उनको महफूज करती है। अब वो आयत है कुरान की सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कौन सी आयत है? सूरह मोमिनून की 14 आयत नंबर के फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशानहु खलक़ल आखिर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। यानी कि फिर उन हड्डियों पर गोश्त पहनाया, फिर उसे और सूरत में उठान दी, तो बड़ी बरकत वाला अल्लाह सबसे बेहतर बनाने वाला है। यानी कि इस आयत की ये बरकत है कि अगर हमारे जल्दी अमराज कोई डैमेज हो जाती है, हमारी स्किन डैमेज हो जाती है या हमारे चेहरे पे दाने आ जाते हैं, तो इस आयत की बरकत से वो सब कुछ साफ़ कर दिया जाता है और फिर एक नई जिल्द आई जाती है। यानी कि जिस अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि हमने फिर इन हड्डियों पर गोश्त बनाया। यहाँ तक के बुजुर्गान दिन फरमाते हैं अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया हो, उसका पैर डैमेज हो गया हो, उसका हाथ डैमेज हो गया हो और उस वजह से गोश्त ख़त्म हो गया हो और वो शख्स इस आयत को पढ़ना शुरू कर दे और अपना ट्रीटमेंट जहाँ से कर रहा है वो करता रहे, कि उन हड्डियों पर भी गोश्त आने लगता है इस आयत की बरकत और इस आयत की रूहानियत से। क्या कमाल की आयत होंगी। अब इस आयत को पढ़ने का तरीका क्या है? जो आम लोग हैं, जो लोग अपनी जिल्दी अमराज के लिए पढ़ना चाहते हैं, अपने चेहरे की खूबसूरती के लिए पढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो कुछ पढ़ते हैं उसके जो नूर, उसकी जो रूहानियत उनके चेहरे पर जाहिर हो, तो वो इस आयत को सुबह शाम 7-7 बार पढ़ा करें। बुजुर्गान दिन बाकायदा इस चीज़ पर बड़ा ज़ोर देते हैं और अगर इसका आपने अमल करना है इस आयत का, तो 40 दिन में इसको 1.25 लाख किया जाता है। यानी कि 3125 मरतबा रोज़ पढ़ा जाता है बमे परहेज़ के साथ, और हर किस्म के गोश्त का परहेज़ होता है इसमें। यानी कि 40 दिन तक आपने परहेज़ करना है और इन आयतों को 3125 बार रोज़ पढ़ेंगे तो 40 दिन के अंदर ये आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा इसका। और अगर किसी को कैंसर है, कोई किसी बीमारी में मुब्तला है, तो 110 मरतबा ये आयत पानी दम करके वो पानी उसको पिलाएं। आई बात समझ में? और वो पानी दम करके उस जिल्दी अमराज वाले पे इंसान की स्किन पर पानी पूरा बहा कर नहीं डालें, बल्कि कॉटन में डीप करके, जैसे किसी चीज़ को हम साफ़ करते हैं, रब करते हैं ना, इस तरीके से इसके दम किया हुआ पानी 110 का आप उसकी स्किन पे लगाएं। आप देखेंगे कि जो मुर्दा स्किन है वो कैसे ज़िंदा होने शुरू हो जाती है। जो जिल्दी अमराज में मुब्तला हैं, जो जिल्दी मामलात में परेशान हाल हैं, जो मुख्तलिफ लाखों रुपए अपना बर्बाद कर चुके हैं, वो इन आयतों को पढ़ना शुरू करें। इसका 110 मरतबा मरीज़ को पानी दम करके पिलाएं, ख़ुद भी करके पी सकते हैं। और जो लोग इसका अमल करना चाहें, उसके अमल के मुख्तलिफ तरीके हैं। 3125 मरतबा 40 दिन में मुकम्मल कर लें। इन आयतों को 1100 मरतबा भी पढ़ा जाता है। इन आयतों को 786 मरतबा भी पढ़ा जाता है। इन आयत को 360 मरतबा भी पढ़ा जाता है। अगर आपने यह आयत 360 बार पढ़नी है तो 1 साल पढ़ेंगे तो आप इसकी ज़कात आपकी इसकी अदा हो जाएगी। 360 बार 1 साल तक पढ़ेंगे तो इसकी ज़कात आपकी पूरी अदा हो जाएगी इस आयत की। 1100 मरतबा पढ़ेंगे, 40 दिन मुकम्मल करेंगे, आपकी ज़कात पूरी हो जाएगी। 3125 बार 40 दिन पढ़ेंगे, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी इसकी। अब 1100 मरतबा करना चाहें तो 1100 मरतबा कर लें। अच्छा, 1100 मरतबा 40 दिन करके इसको दोबारा कंटिन्यू भी कर सकते हो। अच्छा, ये आयत की इजाज़त मेरी तरफ से आपको आम इजाज़त है आप तमाम लोगों को। और जो लोग रात को सोते हुए ये आयत सिर्फ 7 मरतबा पढ़कर अपने हाथ पे दम करके अपने चेहरे पे दम कर लेते हैं और
सबसे बड़ी बात आपको मैं तरीक़ेकार और समझाऊं, अपने जिल्द को सदा बाहर रखने के लिए, अपनी स्किन को सदा बाहर रखने के लिए, अपने आप को सदा जवान रखने के लिए ख़ास तरीका, आप जब भी आईने के सामने जाओ ना, 7 बार, 3 बार, 1 बार इस आयत को पढ़ लेना। कितनी बार? 1 बार पढ़ लेना, 3 बार पढ़ लेना, 7 बार पढ़ लेना। कभी इंसान जल्दी में होता है ना, बस कंगा लिया फ़ौरन फेरा और चला गया, बस जब भी आपके आईने पे नजर पड़े, आपने कंगा उठाया, फ़कस होने फतह बारक अल्लाह वासन खालेंगे, जल्दी से पढ़ा, आपने कंगा करा और चले गए। या आप सुकून से आईने के सामने बैठे, आपने आईने के सामने जब आप तैयार होते हो, आप इस आयत को अपने विर्द में रखें, 1 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, उसके बाद आप अपना काम भी करते रहें। अच्छा, इस आयत की ख़ास बात है, वो माएँ जो हमल से हों और वो चाहें कि उनकी औलाद खूबसूरत पैदा हो, उनको चाहिए कि जब वो हमल ठहरे उनका, तो वो इस आयत को 360 बार पढ़ना शुरू कर दे और उस वक़्त तक पढ़े जब तक बच्चे की विलादत नहीं हो जाती। बच्चा इंतहाई खूबसूरत पैदा होगा, इंतहा का खूबसूरत बच्चा पैदा होगा। जाओ, ये बात आजमा लेना, ये तजर्बा है। मैंने आपको नहीं, मैंने कई लोगों को ये अमल तालीम किया है। और जिल्दी अमराज में मेरी नज़र में सबसे कामिल, सबसे बेहतरीन और सबसे सरीओ तासीर कुरान की इस आयत को मैंने पाया, जिल्दी अमराज में। अब ये तो है पढ़ने के तरीका, मैंने आपको समझा दिया, इस आयत के बारे में मैंने आपको बता दिया और मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार मैंने आपको समझा दिए। आई बस हमने। अब हम आते हैं उस नुस्खे पर। वो नुस्खा क्या है मैं भी आपको समझा देता हूँ। इसका PDF तो अभी नहीं बनाया होगा इन लोगों ने। आपने लेना है धमासा। धमासा एक बूटी होती है आजकल जो सबसे ज़्यादा कैंसर्स के अंदर जो इस्तेमाल की जा रही है, इस पर बड़ी रिसर्च है इसके ऊपर। स्किन के मामले में सबसे बेहतरीन है ये। आपने लेना है धमासा और आपने लेना है बाबची। क्या? बाबची, ठीक है। धमासा आपने लेना है 100 ग्राम और इलायची बाबची लेना है आपने 100 ग्राम और चरायता आपने लेना है 100 ग्राम, ठीक है। अच्छा, ये तीनों को पीस लें और बिल्कुल पाउडर कर लें इसको। अब आपने करना है ये देसी लहसुन। क्या? देसी लहसुन। आपने 1 पाव देसी लहसुन ले लें, उसको बिल्कुल उसको ग्लेंडर करके ना उसका एक्सट्रैक्ट पूरा निकाल लें उसको। अच्छा, अब आपने गोंद बबूल मिलाना है ताकि गोलियां आसानी के साथ आप बना सकें। अच्छा, गोलियां नहीं बना सकें वही आरक्स में चर्प करके इसको खुश्क कर लें, पाउडर बन जाएगा। अगर गोलियां बनाना चाहें तो गोलियों के अंदर आपने इसमें गोंद डालना है ताकि इसके अंदर सही तरीके से बाइंडिंग आ जाए, जुड़ जाए, एक तरीके से मजबूती आ जाए। आपने इसमें गोंद बबूल लेना है 30 ग्राम, ठीक है। ये तमाम 300 ग्राम है तो 30 ग्राम गोंद बबूल लेना है। आपने गोंद बबूल खरल करना है, थोड़ा थोड़ा पाउडर डालना है, थोड़ा थोड़ा लहसन का पानी डालते रहना और खरल करते रहना है। लहसन का पानी डालते रहना है, खरल करते रहना है। और चने के बराबर ऐसी गोलियां बना लेंगे। एक एक गोली सुबह शाम खाएंगे। एक ये खुराक एक बंदे की, ये 300 गज की और 300 ग्राम की एक बंदे की खुराक। पूरी जितनी भी गोलियां बने वो एक बंदे ने सुबह शाम एक खाना है, चाहे वो 6 महीने में मुकम्मल करे या साल भर में मुकम्मल करे। मरते मर जाएगा, उसकी स्किन ख़राब नहीं होगी। ऐसा सरीओ तासीर नुस्खा है ये। अच्छा, इसके इंग्लिश नाम भी तुम बता देना, इंग्लिश नाम देख के कि इंग्लिश नाम क्या है, ताकि बाहर मुल्क रहने वालों को इंग्लिश नाम मिल जाए इसके, ठीक है। धमासा, बाबची और चरायता, ठीक है। अगर इसको सिर्फ सफ़ू बनाएंगे ना, ये 100 ग्राम धमासा लेंगे, 100 ग्राम चरायता लेंगे, 100 ग्राम बाबची लेंगे, 300 ग्राम पीस लेंगे, 1 पाव लहसुन लेंगे, उसका रस निकालेंगे, पूरा ग्राइंडर कर लेंगे पूरा। उसके बाद उसको उसमें डाल के ना उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे पाउडर के अंदर। अब चाहे उसको पहले खुश्क कर लेंगे, जब वो पूरा खुश्क हो जाए, पाउडर फाइन हो जाए, उसके बाद उसको खाना शुरू करेंगे। अच्छा, पाउडर की खुराक कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। उसकी खुराक मैं आपको अगर समझाऊं तो कैसे समझाऊंगा
कि जैसे मिसाल के तौर पर हाफ़ टी स्पून होता है, एक टी स्पून के आपने 4 हिस्से करना है। अच्छा, पूरा भर के नहीं लेना, आपने नॉर्मली जैसे टी स्पून यूज़ करते हैं आप, आई बात समझ में। आपने चमचा लेना है टी स्पून, उसके ऊपर पाउडर डाल के ना उसको पूरा लेबल कर देना, ये 1 टीस्पून हो गया, पूरा लेबल कर लें उसको, टीस्पून हो गया। उसके बाद आपने उसको नीचे रख दिया, उसके आपने 2 हिस्से कर लिए, उसके 2 हिस्से कर लिए, एक हिस्सा आपने सुबह, एक हिस्सा शाम खाना है आपने। पाउडर अगर बनाए, गोली बनाए तो गोली उस तरीके से एक सुबह शाम खाएंगे। सबसे बेस्ट गोली होती है, उसमें डोज का भी सही होती है और फ़ायदा भी ज़्यादा करता है। मैंने आपको नुस्खा भी बता दिया इसका, और फिर मुझे कॉल देना, मैं 1-2 की कॉल रिसीव कर लूँ, फिर मैं इंशाल्लाह उसको प्रोग्राम को अपने इख्तिताम तक लेके जाता हूँ फिर इंशाल्लाह। तो पढ़ने का तरीका भी बता दिया। अच्छा, अब जल्दी पानी पिलाओ मुझे। जल्दी अमराज के लिए जो ना, ये भी बात है कि अगर जल्दी अमराज के लिए आप फलीता सुलेमानी, क्या फलीता सुलेमानी, एक फलीता सुलेमानी 40 रोज़ तक पाबंदी के साथ, जो मुतासिर है ना जिल्द की जगह, उस जगह पे मल के जला दें। हाँ, आप देखें क्या सोने पे सुहागा काम करता है। क्या फलीता सुलेमानी किस तरह काम करता है। और जाने ईमान रूहे रिसालत तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। हबीबे खुदा ताजदारे शिफात तुम पर सलाम, तुम पर सलाम।